यानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आएँ और बैठकर बात करें। मैंने कभी जेल का रोना नहीं रोया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, हम जब जेलों में थे तो खाना घर से नहीं आने दिया गया। वालिदा के इंतकाल पर हाज़िरी के लिए मुझे कैदियों की गाड़ी में भेजा गया। ख्वाजा आसिफ और राना सनाल्लाह को जेल की ज़मीन पर सुलाया गया। ऐवान में ऐलान करता हूँ, हम नहीं चाहते कि उनके साथ वो ज़्यादती हो जो हमारे साथ हुई। अपोजिशन को चार्टर ऑफ इकॉनमी पर मुज़ाकरात की दावत। कहा, पहली तकरीर में मिसाक़ी मईशत पर इत्तेफाक की दावत दी थी, हक़ारत से उसको ठुकरा दिया गया। मेरी पेशकश पर बुलंद होने वाले नारे हमेशा याद रखे जाएंगे। आज ये तलखियाँ जहाँ तक पहुँच गई हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? 76 साल बाद यहाँ पहुँचे हैं कि एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते। आए मिलकर बैठे, मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बात करते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर तहरीक इंसाफ का जिरगा कुछ देर बाद। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा भर से कबायली इमायदीन और रहनुमा पेशावर में इकट्ठे होंगे। जिरगे में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। करारदाद की रोशनी में कौमी और सूबाई असम्बली के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। जिरगे के फैसले करारदाद की सूरत में ऐवानों में पेश किए जाएंगे। बैरिस्टर साहब का कहना है कि तमाम सियासी जमातों को भी जिरगे में मदऊ किया जाए। करारदाद पास करा के पार्लियामान में पेश करेंगे। JUI, ANP और जमात इस्लामी की भी ऑपरेशन की मुखालिफत। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम अदम इस्तेकाम की तरफ लेकर जाएगा। आप हुब्बुल वतनी के दावे करते हैं और कोई इख्तलाफ करे तो गद्दार करार दिया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, हमने ऑपरेशन किए, लोगों से कहा घर बार छोड़ दें। कबायली इलाकों को लोगों से खाली करा लिया और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। उनकी चादरें तार तार कर दी और रवायात को नुकसान पहुँचाया। मुतासरीन को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इससे तो एक गुसल खाना भी नहीं बनता। आवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आवाम को आप पर एतमाद नहीं है। आवाम को पता है कि उनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का हुकूमती फैसला मुस्तरद करते हैं। मुल्क मजीद किसी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। 23 साल में जितने ऑपरेशन हुए सबसे फ़ायदे के बजाय नुकसान हुआ। पाकिस्तान बैरूनी एजेंसियों का अखाड़ा बन गया। अफगानिस्तान बाबानी मुज़ाकरात किए जाएँ। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुकम्मल की जाए। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले। फ़ौज, अवाम, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए यही बेहतर है कि ऐसा कोई भी फैसला ना हो। MQM पाकिस्तान के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स बढ़ाने के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त। शहरी इलाकों में के इलेक्ट्रिक और हेस्को की नाक़िस कारकर्दगी पर बातचीत। इजाफी बिलों का मामला भी उठाया। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करने की यकीन दहानी कराई। MQM वफ़द की क़यादत खालिद मकबूल सदीक़ी ने की। रहनुमा नून लीग हनीफा अब्बासी ने कांग्रेस की करारदाद को तहरीक इंसाफ की साजिश करार दे दिया। कहा, दुनिया भर से साजिशी टोले कांग्रेस अरकान को खरीदते हैं। पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन हुए, मुआशी इस्तेकाम आया जो यहूदी और कादियानी टोले से हजम नहीं हो रहा। इसलिए लाखों डॉलर्स लगाकर कांग्रेस से ऐसी करारदाद मंजूर करवाई गई। क़यामत धाती गर्मी से इंसान, चरिंद परिंद सब निठाल। थर के मोर गर्मी के बायस मरने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों मोर गर्मी के बायस बीमार। 50 से ज़ायद हलाक हो गए। रवा बरस अब तक 400 से ज़ायद मोर हलाक हो चुके। थर के बासियों की महकमा वाइल्ड लाइफ से फौरी इक़दामात की अपील।